नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, ये हमारी उत्तराखंड जो सिंगल लाइनर बीएस नेगी जी की पुस्तक है, तो यह हमारी उत्तराखंड की रिवीजन सीरीज है। और इस सीरीज में हम उत्तराखंड जो सिंगल लाइनर पुस्तक है, तो उसके प्रारंभ से लेकर अंतिम जो अध्याय है, तो सभी का हम यहाँ पर अध्यायवार अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 10, और यह हमारे जो भाग है या वीडियो है यह 16 है। इससे पहले 15 भागों पर हम चर्चा कर चुके हैं। और उत्तराखंड जो सिंगल लाइनर पुस्तक है, तो उत्तराखंड का जो इसका प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक हम अब तक चर्चा कर चुके हैं, या उनको पढ़ चुके हैं, या उनका रिवीजन कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथक राज्य की मांग एवं आंदोलन अध्याय 10। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब हमारे पृथक राज्य आंदोलन की मांग होती है, तो वह श्रीनगर सम्मेलन 1938 से प्रारंभ होती है, या वहाँ से हमें इसका जो आभास है या पुट है वह देखने को मिलता है। तो श्रीनगर सम्मेलन 1938, तो 5 मई 1938 को श्रीनगर गढ़वाल में एक सम्मेलन होता है। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यानी आईएनसी का एक विशेष अधिवेशन होता है। और इसमें अध्यक्षता करते हैं आचार्य नरेंद्र देव। लेकिन उनके अनुपस्थिति के कारण जो अध्यक्ष थे वो आचार्य नरेंद्र देव को बनाया गया था, लेकिन वह अनुपस्थित रहते, जिसके कारण यहाँ पर प्रताप सिंह को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो उनकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन होता है। तो इसी श्रीनगर सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित इसमें शामिल होते हैं, और इसमें श्रीदेव सुमन जी पृथक राज्य की मांग करते हैं। तो इस अधिवेशन में श्रीदेव सुमन द्वारा पृथक राज्य की मांग की जाती है। 1938 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में गढ़देव सेवा संघ की स्थापना की थी। तो 1938 में ही गढ़देव सेवा संघ की स्थापना कहाँ की? दिल्ली में, श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। और बाद में जिसका नाम बदलकर हिमालय सेवा संघ हो जाता है। 1946 को हल्द्वानी में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में कांग्रेस का सम्मेलन होता है। 1946 में किसकी अध्यक्षता में? बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। कहाँ पर होता है? हल्द्वानी में। और इस सम्मेलन में क्या होता है कि बद्रीदत्त पांडे ने उत्तरांचल के पर्वतीय भूभाग को विशेष वर्ग में रखने की मांग उठाई, यानी इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान करने के लिए यहाँ पर मांग उठाई जाती है, और इसको एक अलग से कैटेगरी में रखने के लिए कहा जाता है कि जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसको अलग से रखा जाए। इसके बाद हल्द्वानी के सम्मेलन में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल व कुमाऊं के भूभाग को अलग क्षेत्रीय भाग बनाने की मांग की थी। तो इसके बाद क्या होता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी भी इसी अधिवेशन में गढ़वाल और कुमाऊं के भूभाग को अलग एवं क्षेत्र बनाने की मांग करते हैं, या अलग राज्य बनाने की मांग करते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर क्या है, इसको एक अलग क्षेत्र बनाने की मांग करते हैं। 1950 में हिमालय व उत्तरांचल को मिलाकर एक विशाल हिमालयी राज्य बनाने के लिए एक पर्वतीय विकास जन समिति का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? 1950 में। और इसमें जो हिमाचल और हमारा जो पड़ोसी राज्य है हिमाचल, तो हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक अलग राज्य बनाने की मांग की जाती है। 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहते हैं पीसी जोशी। तो इनके द्वारा यहाँ पर पृथक राज्य की मांग का ज्ञापन सौंपा जाता है भारत सरकार को, और अलग राज्य की मांग की जाती है। 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के तहत पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। यानी जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, तो उसके अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है इसका पुनर्गठन होना चाहिए, यानी पुनः गठित होना चाहिए, और इसका जो पर्वतीय क्षेत्र है तो उसको अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। 1957 में टिहरी रियासत के पूर्व नरेश मानवेंद्र शाह रहते हैं, जो अंतिम शासक भी रहते हैं गढ़वाल में पंवार वंश के। तो पृथक राज्य के लिए नए सिरे से इनके द्वारा 1957 से मांग उठाई जाती है। 1957 में ही तत्कालीन योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हैं टीटी कृष्णामाचारी। तो टीटी कृष्णामाचारी यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं को विशेष ध्यान देने का इनके द्वारा सुझाव दिया जाता है 1957 में। 24-25 जून 1967 में यहाँ पर पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। 24-25 जून 1967 कहाँ पर? रामनगर सम्मेलन में, यानी नैनीताल में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन होता है। अध्यक्षता में होता है दयाकृष्ण पांडे की। दयाकृष्ण पांडे की अध्यक्षता में गठन होता है, और परिषद का 1973 में
पुनर्गठन किया जाता है। तो 1973 में 67 में गठन होता है और पुनर्गठन होता है, यानी पुनः इसका गठित किया जाता है इसको 1973 में। और इसमें सांसद प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र बिष्ट को इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा 1968 में ऋषि वल्लभ सुंदरयाल के नेतृत्व में पृथक राज्य के लिए दिल्ली में प्रदर्शन होता है 1968 में। 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर क्षेत्र के विकास के लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया जाता है 1969 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या करते हैं, जो ये पर्वतीय क्षेत्र था हमारा, इसके लिए पर्वतीय विकास परिषद का गठन करती है 1969 में। उसके बाद 1970 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव वही पीसी जोशी, पूरनचंद जोशी, तो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का ये गठन करते हैं, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970। 1972 में नैनीताल में उत्तरांचल परिषद का गठन होता है। तो नैनीताल में 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन होता है। और 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? उत्तरांचल परिषद ने। गठन कब होता है? 1972 में। कहाँ होता है? नैनीताल में। 1976 में फिर 72 के बाद उत्तराखंड युवा परिषद बनता है 1976 में। और इसके सदस्यों ने 1978 में ये क्या करते हैं, संसद घेराव के लिए प्रदर्शन करते हैं और गिरफ्तारियां देते हैं। उसके बाद 1979 में जनता दल के रहते हैं त्रिपन सिंह नेगी, तो इनके द्वारा यहाँ पर उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की गई। उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना कब की गई? 1979 में। त्रिपन सिंह नेगी ने मोरारजी देसाई को पृथक राज्य हेतु यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा था। तो उनके द्वारा यहाँ पर मोरारजी देसाई को पृथक ज्ञापन सौंपा जाता है। इसके बाद 1987 में अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में भाजपा पार्टी का सम्मेलन होता है। तो अल्मोड़ा में लाल कृष्ण आडवाणी जी की अध्यक्षता में 1987 में अधिवेशन होता है भाजपा का, जहां पर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा देने की मांग स्वीकार की गई। तो यहाँ पर इसमें 1987 में इस सम्मेलन में पर्वतीय क्षेत्र को अलग राज्य बनाने का यहाँ पर जो मांग थी उसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन राज्य का जो नाम है उत्तराखंड की जगह यहाँ पर उत्तरांचल नाम स्वीकार किया जाता है। तो उत्तराखंड की जगह क्या नाम रखा जाता है? उत्तरांचल। इसके बाद उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है 1988 में। तो यहाँ पर उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 1988 में होता है, सोवन सिंह जीना की अध्यक्षता में होता है। और 1989 में राज्य के सभी जो संगठन थे जो मिलकर यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे अलग अलग उसमें, तो ये क्या करते हैं, मिलकर आंदोलन चलाने के लिए एक उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति, तो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करते हैं 1989 में। इसके बाद 1991 में उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है 1991 में। अब इसके बाद उत्तरांचल जो क्रांति दल है तो उसका गठन किया जाता है। और उत्तराखंड क्रांति दल का यहाँ पर 24-25 जुलाई को 1979 में मसूरी में पर्वतीय जन विकास सम्मेलन होता है, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म होता है 24-25 जुलाई 1979 में। कहां पर होता है सम्मेलन? मसूरी में। किसका सम्मेलन था? पर्वतीय जन विकास सम्मेलन। और इस दल का चुनाव चिन्ह क्या है? कुर्सी है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति एवं ख्याति प्राप्त शिक्षाविद रहते हैं डॉक्टर देवीदास पंत को। तो इनको यहाँ पर यूकेडी का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसके सदस्य संस्थापक जो सदस्य रहते हैं तो इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह ऐरी, दिवाकर भट्ट, सुरेंद्र कुकरेती आदि लोग इसमें सम्मिलित थे। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल का लक्ष्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक पृथक राज्य की मांग करना था। तो यानी जो 8 पर्वतीय जिले हैं तो उनको मिलाकर उत्तराखंड का गठन करना था। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन 1987 में होता है। तो 1987 में इसका विभाजन हो जाता है, जिसके बाद दल की बागडोर काशी सिंह ऐरी के हाथों में आ जाती है। तो विभाजन होता है 1987 में और काशी सिंह ऐरी क्या बनते हैं? इसके प्रमुख बन जाते हैं। यूकेडी के जो उपाध्यक्ष रहते हैं त्रिवेंद्र पवार ने 23 अप्रैल 1987 में क्या करते हैं? संसद पर पत्र बम फेंकते हैं 23 अप्रैल 1987 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य का पहला प्रस्ताव 1990 ईस्वी में क्रांति दल के विधायक जसवंत सिंह बिष्ट के द्वारा रखा जाता है। तो यूकेडी के विधायक रहते हैं जसवंत सिंह बिष्ट। तो उत्तराखंड के पृथक जो राज्य का पहला प्रस्ताव है तो यह इनके द्वारा 1990 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में रखा जाता है। यूकेडी का पहला जो ब्लूप्रिंट था तो यह जुलाई 1992 में काशी सिंह ऐरी ने रखा था। तो उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट किसने रखा? काशी सिंह ऐरी ने
जुलाई 1992 में। और इसमें जो ब्लूप्रिंट में क्या था कि गैरसैंण को प्रस्तावित राजधानी बनाया जाता है राज्य की, और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया जाता है। यानी जो पृथक उत्तराखंड राज्य था तो उसकी राजधानी गैरसैंण को बनाया गया और उसका नाम चंद्रनगर घोषित किया गया। अब इसके बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलन में 1934 का जो साल है तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अप्रैल 1994 में उत्तरांचल राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट बनाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण साल है यहाँ पर जो घटनाक्रम है, तो यह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अप्रैल 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन बहादुर राम टमटा ने किया। तो 1994 में, अप्रैल 1994 में संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा, तो इसका गठन कौन करता है? बहादुर राम टमटा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री रहते हैं मुलायम सिंह यादव जी, तो इनके द्वारा पृथक राज्य की संरचना व राजधानी हेतु नगर विकास मंत्री रहते हैं रमाशंकर कौशिक। तो इनकी अध्यक्षता में क्या करते हैं? एक समिति बनाते हैं, कौशिक समिति, और 1994 में यह अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है। यह जो कौशिक समिति है इसने 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर उत्तराखंड राज्य एवं राजधानी गैरसैंण बनाने की सिफारिश की थी। तो यह क्या जो कौशिक समिति है तो यह कहती है कि इसकी राजधानी गैरसैंण बनाया जाए और इसमें 8 पर्वतीय जिलों को शामिल किया जाए, इनको मिलकर उत्तराखंड बनाया जाए। जून 1994 में जो कौशिक समिति की सिफारिशें रहती हैं तो वह यहाँ पर तत्कालीन जो मुलायम सिंह यादव सरकार है वह स्वीकार कर लेती है और राज्य विधानसभा में विधेयक पास हो जाता है। 1994 में पृथक राज्य की अनिवार्यता को सुझाव देने के लिए यहाँ पर विनोद बर्थवाल समिति का भी गठन किया जाता है। तो पृथक उत्तराखंड की जो अनिवार्यता थी, क्यों बनाया जाना चाहिए, तो इस पर सुझाव देने के लिए विनोद बर्थवाल समिति का गठन किया जाता है 1994 में। उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत 2 अगस्त 1994 को पौड़ी गढ़वाल से होती है। 2 अगस्त 1994 से पौड़ी गढ़वाल से उत्तराखंड जन आंदोलन की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। 1994 में मुलायम सिंह यादव ने आरक्षण की नई व्यवस्था यहाँ पर लागू की थी। तो इसके विरोध में अगस्त 1994 को पौड़ी में इंद्रमणि बडोनी के द्वारा यहाँ पर आमरण अनशन शुरू किया जाता है। तो इंद्रमणि बडोनी जी के द्वारा आमरण अनशन शुरू होता है अगस्त 1994 में पौड़ी में। 1 सितंबर 1994 को उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस के द्वारा आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जाती है जिसमें 25 लोग मारे जाते हैं 1 सितंबर 1994 को। और खटीमा कांड की जांच की बात करें तो खटीमा कांड 1994 की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रहते हैं जज एस श्रीवास्तव के अधीन रखी जाती है। 2 सितंबर को फिर मसूरी में आयोजित रैली में पुलिस के द्वारा गोली चलवाई जाती है जिसमें 7 आंदोलनकारियों के साथ पुलिस अधिकारी जो रहते हैं उपाध्यक्ष उमाकांत त्रिपाठी, तो ये शहीद हो जाते हैं। मसूरी कांड की जांच रिटायर्ड न्यायमूर्ति रहते हैं मुरलीधर, तो उनके अधीन रखी गई और जिसमें पुलिस बर्बरता की पुष्टि होती है कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर बर्बरता की गई। सुभाषिनी बर्तवाल उत्तराखंड आंदोलन में सीबीआई मुकदमा झेलने वाली राज्य की प्रथम महिला है जिसे मसूरी कांड के पुलिस अधिकारी उमाकांत त्रिपाठी की हत्या के लिए सीबीआई जांच से गुजरना पड़ता है। तो यहाँ पर सुभाषिनी बर्तवाल उत्तराखंड की प्रथम महिला है जिन पर यहाँ पर राज्य आंदोलन के दौरान सीबीआई मुकदमा चलाया गया। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाटा कांड होता है। 15 सितंबर 1994 बाटा घाटा कांड, और यह मसूरी के वुड स्टोक स्कूल के पास यह घटना घटित होती है। सितंबर 1994 में उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति बनती है। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति सितंबर 1994। 25 सितंबर 1994 को जागरण दिवस के तहत राज्य में लालटेन के साथ जुलूस निकाला जाता है 25 सितंबर 1994 को। इसके अलावा 2 अक्टूबर 1994 को नई दिल्ली में यहाँ पर जब रैली में भाग लेने के लिए आंदोलनकारी जा रहे होते हैं तो रामपुर तिराह पर यानी मुजफ्फरनगर में यहाँ पर पुलिस के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई महिलाओं के साथ अभद्रता की जाती है। तो इसे उत्तराखंड के इतिहास में रामपुर तिराह या मुजफ्फरनगर कांड भी कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1994 को यह घटना घटित होती है और यह जो रामपुर तिराह कांड था या मुजफ्फरनगर कांड था तो इसे क्रूर शासक की क्रूर हिंसा की संज्ञा दी जाती है। क्रूर शासक की क्रूर हिंसा, और इस कांड को चंदी प्रसाद भट्ट जी ने पूरे देश व सभ्य समाज पर एक कलंक के रूप में बताया था कि यह इस प्रकार की घटना
पूरे देश व समाज, सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। रामपुर तिराहा की प्रतिक्रिया स्वरूप 3 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक आंदोलन होते हैं। तो जो रामपुर तिराहा की यह घटना घटित होती है, तो उसके बाद 3 अक्टूबर को यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में यहाँ पर कई क्षेत्रों में हिंसक प्रदर्शन होते हैं। और इसके बाद रामपुर तिराहा कांड की जांच के लिए यहाँ पर नेगी समिति बनाई जाती है। तो नेगी समिति बनाई जाती है रामपुर तिराहा कांड के लिए। इसके बाद 7 सितंबर 1994 को उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति के अध्यक्ष भुवन चंद खंडूड़ी के नेतृत्व में दिल्ली में एक रैली होती है 7 दिसंबर 1994 को। फिर 9 दिसंबर 1994 को राज्य में जेल भरो आंदोलन, यहाँ पर हजारों आंदोलनकारियों ने गिरफ्तारी दी। तो 9 दिसंबर 1994 को राज्य में जेल भरो आंदोलन चलाया जाता है और इसके तहत यहाँ पर हजारों जो आंदोलनकारी हैं तो उनके द्वारा गिरफ्तारियां दी जाती हैं। अब 1994 के बाद पृथक राज्य आंदोलन। तो यहाँ पर 1994 के बाद हम देखते हैं 25 जनवरी 1995 को उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने दिल्ली में संविधान बचाओ यात्रा निकाली 25 जनवरी 1995 में। उसके बाद 21 फरवरी 1995 को राज्य में मांग को लेकर प्रधानमंत्री को क्या है 10,000 पोस्ट कार्ड प्रेषित किए गए थे। 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जो राज्यपाल रहते हैं मोतीलाल वोहरा ने मुलायम सरकार को बर्खास्त कर दिया। तो 3 जून 1995 को जो तत्कालीन मुलायम सरकार थी तो उसको यहाँ पर राज्यपाल बर्खास्त कर देते हैं और मायावती को मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी दिवस के रूप में मनाया गया। 10 दिसंबर 1995 को श्रीनगर यंत्र टापू पर आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें यशोधर बैंजवाल और राजेश रावत क्या है शहीद हो जाते हैं 10 नवंबर 1995 में। जनवरी 1996 में राज्य आंदोलनकारियों ने खैट पर्वत टेरी में अनशन किया जो 32 दिनों तक चला जनवरी 1996 में। 15 अगस्त 1996 में लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहते हैं HD देवगौड़ा, तो उनके द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड राज्य निर्माण की घोषणा की जाती है। कब की जाती है 15 अगस्त 1996 में। इसके बाद उत्तरांचल गठन के समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA की सरकार रहती है। और राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री राजनाथ सिंह थे, तो राजनाथ सिंह रहते हैं। और 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, तो इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और उत्तरांचल विधेयक 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित किया जाता है, 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है और 25 अगस्त को राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की जाती है। 29 जुलाई को जॉर्ज कमेटी के द्वारा यहाँ पर पंतनगर का दौरा किया जाता है और इसमें उधम सिंह नगर को प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर जो जॉर्ज कमेटी है तो यह पंतनगर का दौरा करती है और उधम सिंह नगर को राज्य में शामिल कर देती है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है, 27वें राज्य के रूप में यहाँ पर राज्य का गठन होता है और नाम इसका उत्तरांचल रखा जाता है। इसके बाद उत्तरांचल जो नाम है इसका नाम परिवर्तन किया जाता है। यह विधेयक 2006 में संसद द्वारा 21 दिसंबर 2006 को पारित होता है और इसकी जो अधिसूचना है तो वह राज्य का नाम उत्तराखंड, नया नाम 1 जनवरी 2007 से प्रभावी होती है। तो 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल से नाम उत्तराखंड यहाँ पर प्रभावी हो जाता है, उसकी अधिसूचना जारी हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद ने उत्तरांचल जो नाम परिवर्तन था विधेयक को 21 दिसंबर 2006 को 52वां अधिनियम के तहत यहाँ पर पारित करते हैं। इसके बाद उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री की बात करें श्री नित्यानंद स्वामी बनते हैं और राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला को यहाँ पर बनाया जाता है। पृथक राज्य आंदोलन में शहीद आंदोलनकारियों की बात करें तो खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को घटित होता है। प्रताप सिंह, धर्मानंद भट्ट, भगवंत सिंह सरोला, गोपी चंद, रामपाल, परमजीत सिंह, सलीम अहमद और भुवन सिंह, तो ये सब क्या हैं खटीमा कांड के शहीद हैं। 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड घटित होता है जिसे काला दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को। हंसा धनाई, बेलमती चौहान, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, बलबीर सिंह नेगी, उमाकांत त्रिपाठी और जेठू सिंह ये क्या हैं 2 सितंबर 1994 को यहाँ पर शहीद होते हैं मसूरी कांड में। मुजफ्फरनगर या रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को यह घटित होते हैं। राजेश लकेड़ा, रविंद्र रावत, सत्येंद्र सिंह चौहान, गिरीश कुमार भद्री, सूर्य प्रकाश थपलियाल और आसिफ कुमार कौशिक
ये मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हो जाते हैं। 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून राजेश रावत, बलवंत सिंह सजवान, दीपक वाले, जयानंद बोगड़ा, ये सब क्या होते हैं 3 अक्टूबर को शहीद हो जाते हैं देहरादून में। नैनीताल में प्रताप सिंह बिष्ट और कोटद्वार में पृथ्वी सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी ये शहीद हो जाते हैं। और श्रीयंत्र टापू की जो घटना है 10 नवंबर 1995 को, तो इसमें इस श्रीयंत्र टापू घटना में शहीद होने वाले व्यक्ति हैं राजेश रावत और यशोधर बेंचवाल। तो ये श्रीनगर में शहीद हो जाते हैं। इसके बाद उत्तराखंड में सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपदों का क्रम। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो जनपद है चमोली है 8030, फिर उत्तरकाशी 8016, फिर पिथौरागढ़ 7090, फिर पौड़ी है 5329 यानी 5329, फिर नैनीताल है 5251, 4251, फिर उसके बाद टिहरी है 3642, फिर न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ये क्या है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं। और न्यूनतम क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो सबसे कम है चंपावत का 1766, फिर रुद्रप्रयाग का 1984, बागेश्वर का है 2246, हरिद्वार का है 2360, फिर उधम सिंह नगर का है 2542 और फिर देहरादून का है 3088। तो ये क्या है हमारे सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जनपद हैं। इसके बाद यहाँ पर पृथक राजधानी गैरसैंण की मांग होती है। तो गैरसैंण क्षेत्र की अगर हम बात करें तो गैरसैंण क्षेत्र चांदपुर परगने के लोहा पट्टी में चमोली जिले की चमोली तहसील और विकासखंड है, जो कि दूधातोली व ब्यासी श्रृंखलाओं के मध्य या आता है। इसे उत्तराखंड का पामीर भी दूधातोली से, उत्तराखंड का पामीर है दूधातोली। तो यहाँ से 5 नदियाँ आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, वूनो, पूर्वी व पश्चिमी नयार यहाँ से निकलती हैं। तो यह इसी क्षेत्र में है और इसके आसपास बिनसर महादेव व बेनीताल भी स्थित है। गैरसैंण क्या है समुद्र तल से या 5360 फीट की ऊंचाई पर स्थित गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के मध्य बिंदु पर यह स्थित है, यानी सेंटर पॉइंट है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो 1992 में उत्तराखंड क्रांति दल का जो 14वां अधिवेशन होता है, तो इसमें उत्तराखंड का ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया जाता है, जिसमें गैरसैंण को उसकी प्रस्तावित राजधानी बनाने की नींव रखी जाती है और इसका नाम चंद्रनगर घोषित किया जाता है। कौशिक समिति बनती है, तो उसके द्वारा प्रस्तावित राज्य की राजधानी को गैरसैंण बनाने की सिफारिश की जाती है, जिसे यहाँ पर 68% लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की थी। अक्टूबर 2010 को उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने गैरसैंण के लिए देहरादून में खबरदार रैली निकाली थी। इसके बाद 11 जनवरी 2001 को अंतरिम जो भाजपा सरकार रहती है, तो उसके द्वारा यहाँ पर स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया जाता है 11 जनवरी 2001 में, जिसे पुनः निर्वाचित सरकार ने नवंबर 2002 को पुनर्जीवित किया था। 1 फरवरी 2003 को जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित स्थायी राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष बनते हैं और इनके द्वारा लगातार 2003 से इसका कार्यकाल बढ़ता है और अंतिम रूप से 17 अगस्त 2008 को अपनी 60 पन्नों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाती है। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का चयन किया था, देहरादून, काशीपुर, रामनगर, ऋषिकेश व गैरसैंण। दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए देहरादून व काशीपुर को योग्य पाया था। तो यानी गैरसैंण को दीक्षित आयोग के द्वारा नकार दिया जाता है राजधानी के रूप में। बाबा मोहन उत्तराखंडी, जिनका नाम मोहन सिंह नेगी था, तो वह राजधानी की स्थापना के लिए 38 दिनों तक क्या है बेनीताल में ये आमरण अनशन करते हैं और 8 अगस्त 2004 की जो मध्य रात्रि है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग में ये शहीद हो जाते हैं। इनका समाधि स्थल बेनीताल में बनाया गया है। तो राजधानी के लिए ये शहीद हो जाते हैं बाबा मोहन उत्तराखंडी। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की पुस्तक है उत्तरांचल प्रदेश क्यों में गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए इनके द्वारा उत्तरांचल प्रदेश क्यों में अपनी जो पुस्तक है, तो उसमें गैरसैंण को राजधानी के लिए उपयुक्त इनके द्वारा बताया गया है। 3 नवंबर 2012 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते हैं विजय बहुगुणा, तो उनके द्वारा गैरसैंण में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है। उसके बाद 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन बनाने का यहाँ पर निर्णय लिया जाता है और उसका शिलान्यास किया जाता है। 9 नवंबर 2013 को गैरसैंण के भराड़ीसैंण में द्वितीय विधानसभा भवन का निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाता है तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के द्वारा। 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाता है, जबकि दूसरा जो सत्र है तो 2 से 6 नवंबर 2015 को शीतकालीन सत्र गैरसैंण में आयोजित किया जाता है।
तो ये राजधानी के रूप में घटनाक्रम था। और इसके बाद उत्तराखंड में जो भराड़ीसैंण है, तो यहाँ पर जो नवनिर्मित विधानसभा भवन है, तो इसके जो पहला विधानसभा सत्र है, तो इसमें जो इसका विधानसभा सत्र है तो नवंबर 2016 में इसमें आयोजित होता है, जो गैरसैंण का तीसरा सत्र था। अगर हम केवल नवनिर्मित विधानसभा भवन की बात करें तो उसका यह पहला सत्र था, लेकिन अगर हम गैरसैंण की बात करें राजधानी के तौर पे तो इसका यह तीसरा सत्र था, जो नवंबर 2016 में आयोजित होता है। 4 मार्च 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी यह क्या करते हैं, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा कर देते हैं। 8 जून को गैरसैंण को यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की अधिसूचना जारी हो जाती है। 15 अगस्त 2020 को गैरसैंण में झंडारोहण किया जाता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 201 में यहाँ पर 201 के अधीन माननीय राज्यपाल ने उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को राजकीय सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का लाभ आरक्षण विधेयक 2023 पर दिनांक 17 अगस्त 2024 को स्वीकृति प्रदान की। यानी राज्य आंदोलनकारी या उनके जो आश्रित हैं तो उनको राजकीय सेवाओं में 10% जो क्षैतिज आरक्षण प्राप्त होता है। तो यह जो आरक्षण विधेयक 2023 था, तो इस पर यहाँ पर राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति दी जाती है 17 अगस्त 2024 को। इसके बाद राज्य के मुख्यालय के गैरसैंण और देहरादून से दूरी की हम बात करें तो गैरसैंण पिथौरागढ़ से 280, देहरादून से 272, उत्तरकाशी से 266। तो इस क्रम में हम देखते हैं रुद्रप्रयाग से 46, चमोली से 95, अल्मोड़ा से 135। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि जो गैरसैंण है तो यह यहाँ पर केंद्र बिंदु के रूप में है। चाहे कुमाऊं की बात करें चाहे गढ़वाल की बात करें, तो दोनों तरफ से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर गैरसैंण बीच में देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर राजधानी के लिए सर्वथा उपयुक्त था। इसके बाद जनपदों के गठन की हम बात करें तो राज्य में गढ़वाल जनपद 1839 में बनता है, मुख्यालय श्रीनगर बनाया जाता है। पौड़ी गढ़वाल 1840 में पौड़ी मुख्यालय। कुमाऊं मंडल 1854 में नैनीताल मुख्यालय। नैनीताल व अल्मोड़ा जिला बनाया जाता है 1891 में। टिहरी जनपद बनता है 1 अगस्त 1949 को। उत्तरकाशी बनता है 24 फरवरी 1960 को और यह टिहरी से अलग करके बनाया जाता है। चमोली को 24 फरवरी 1960 पौड़ी से अलग। पिथौरागढ़ को 24 फरवरी 1960 ये अल्मोड़ा से अलग करके बनता है। तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ तीनों का एक साथ गठन होता है 24 फरवरी 1960 को और यह तीनों उत्तरकाशी को टिहरी से, चमोली को पौड़ी से और पिथौरागढ़ को अल्मोड़ा से अलग करके बनाया जाता है। गढ़वाल मंडल 1969 पौड़ी में गढ़वाल मंडल का गठन होता है। 1969 मुख्यालय पौड़ी में है। देहरादून का गठन यहाँ पर 1975 में और इसे मेरठ मंडल से अलग करके गढ़वाल मंडल में शामिल किया जाता है। चंपावत जो तहसील थी 13 मई 1972 को इसको जिला बनाया जाता है और 13 मई 1972 को इसे पिथौरागढ़ जिले में शामिल किया जाता है। उसके बाद हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जनपद का गठन होता है। उधम सिंह नगर का 30 सितंबर 1995 जिला साइड पर जो यहाँ पर दिया गया है, 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर का गठन होता है। चंपावत का गठन 15 सितंबर 1997 को और उसके बाद 16 सितंबर 1997 को यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद का गठन होता है और बागेश्वर जनपद का गठन होता है 15 सितंबर 1997 को। तो ये थे हमारे जो जनपद हैं, तो जनपदों का गठन और बाकी पृथक राज्य आंदोलन और अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी या अन्य जो फैक्ट हैं उनसे जुड़े हुए, तो इन सभी पर हमने चर्चा की। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आप बने रहें चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।